हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके सीएचएसएल एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में सीएचएसएल का पेपर है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता किस इकाई से मापी जाती है। तो देखिए, लेंस की जो क्षमता है ना, ये डायोप्टर से मापा जाता है। तो डायोप्टर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो ये धनात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो ये ऋणात्मक होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे ना, ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो बदरुद्दीन तैयबजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इन्हें जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कब बनाया गया था, तो ये 1887 में बनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि प्रथम परमाणु परीक्षण जो है ये कब हुआ था। तो देखिए, प्रथम जो परमाणु परीक्षण है ना, ये 18 मई 1974 को हुआ था। तो 18 मई 1974 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ से हुआ था, तो ये पोखरण राजस्थान से हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका कोड नेम क्या दिया गया था, तो स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले सेकंड परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि सेकंड जो परमाणु परीक्षण है ना, ये 11 से 13 मई 1998 को हुआ था। और ये जो इसका जो कोड नेम दिया गया था ना, वो ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो देखिए, महात्मा गांधी ने जो है चौरी चौरा कांड जो कि 4 फरवरी 1922 को हुआ था, इस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा कांड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है ये कब की गई थी। तो देखिए, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है ना, ये 5 सितंबर 1920 को किया गया था। तो 5 सितंबर 1920 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसे जो है किस अधिवेशन में जो है प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ना, ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को जो है पारित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि पॉजिटिवली चार्ज आयन को जो है क्या कहा जाता है, यानी धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, धनावेशित आयन को जो है ना, ये कैटायंस कहा जाता है। तो कैटायन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले निगेटिवली चार्ज आयन्स को क्या कहा जाता है, तो एनायन कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है ना, ये मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था। और इन्होंने कब शुरू किया था खिलाफत आंदोलन को, तो 1919 ईस्वी में किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि रॉलेट एक्ट जो है ये कब पारित हुआ था। तो देखिए, रॉलेट एक्ट जो है ना, ये 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था। तो 26 जनवरी 1919 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यह 1919 में जो है भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से जो है ये निर्मित कानून था, यानी रॉलेट एक्ट कानून था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सेकेंड विश्व युद्ध के समय जो है महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया था। तो देखिए, सेकेंड विश्व युद्ध के समय जो महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने के लिए जो है ना, ये आपका यूनिसेफ संगठन का जो है स्थापना किया गया था। तो यूनिसेफ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड होता है, जिसको हिंदी में जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कहा जाता है।
बात कर ले यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका न्यूयॉर्क यूएस में है। और इसका मुख्य फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। बात कर ले वर्तमान में जो इसके कार्यकारी निदेशक कौन है, तो ये आपके हेनरिटा एच फूर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ना ये 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 जून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि भारत में प्रथम रेल जो है ये कब चली थी, तो देखिए भारत में जो प्रथम रेल है ना ये 16 अप्रैल 1853 को चला था। तो 16 अप्रैल 1853 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बात कर ले प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि बोरीबंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच चली थी। और कितने किलोमीटर तक चली थी, तो 34 किलोमीटर दूरी जो है वो तय की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, तो विश्व में जो प्रथम रेल है ना ये 1825 ईस्वी में चला था। और कहाँ पर चला था, तो ये इंग्लैंड में चला था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, तो देखिए विश्व का जो सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है ना ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले विश्व का सबसे व्यस्तम शिपिंग लेन कौन सा है, तो शिपिंग लेन जो है ना वो आपका इंग्लिश चैनल है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पर आयोजित होगा, तो देखिए 2023 का जो एशियाई फुटबॉल कप है ना ये आपका चीन में आयोजित किया जाएगा। तो चीन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2019 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो 2019 का जो एशियाई फुटबॉल कप है ना ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आयोजित किया गया था। और जिसके विजेता कौन सा देश रहा था, तो वो कतर रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि कौन सा देश मानव विकास सूचकांक यानी HDI जो है 2019 में फर्स्ट रैंक पर रहा था, तो देखिए HDI में जो 2019 में फर्स्ट रैंक पर रहा था ना वो आपका नॉर्वे देश रहा था। तो नॉर्वे जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सेकंड स्थान पे कौन सा देश रहा था, तो स्विट्जरलैंड रहा था। और मैं आपको बता दूं कि 189 देशों की सूची में जो है भारत 129वें पायदान पर रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे निचले पायदान पे कौन सा देश रहा था, तो ये नाइजीरिया रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले HDI जो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। और 2020 में भारत की रैंक क्या रही थी, तो 131वें स्थान पे भारत रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। और फर्स्ट स्थान पे जो रहा था वो नॉर्वे देश रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है, तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछा जाना तो आप इजीली जो इसे जोड़ लेना। जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 17 आएगा। ठीक है, जब आप इसे पूरा जोड़ोगे तो 17 आएगा। और 70 जो है परमाणु क्रमांक किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। तो क्लोरीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यह बताया था कि 2018 एशियन गेम्स में सबसे अधिक मेडल जो है ये किस देश ने जीता था, तो देखिए 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था ना ये आपका जकार्ता एंड पैलमबर्ग शहर में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा मेडल है ना ये चीन देश ने जीता था। चीन ने जो टोटल 290 मेडल जीता था, जिसमें 132 गोल्ड, 92 सिल्वर और 66 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो चीन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2018 का एशियन गेम्स में भारत की रैंक क्या रही थी, तो 8वें पायदान पे रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत ने जो टोटल 69 मेडल जीते थे, जिसमें जो है 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रोंज जो है वो जीते थे। उसके बाद बात कर लेते 2022 का एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आपके हांगझाऊ चाइना में जो आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था, तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो है ना ये 11 सूत्री मांगों पर हुआ था। तो 11 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है।
और कल के शिफ्ट में जो आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 12 फरवरी को, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किस गोलमेज सम्मेलन से पूर्व जो है गांधी इरविन समझौता किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व जो है ना वो आपका ये गांधी इरविन समझौता किया गया था। इसमें मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच जो है ना एक राजनीतिक समझौता हुआ था जिसे जो है गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि किस प्रदूषण में जो है श्वसन संबंधी बीमारी होती है। तो देखिए वायु प्रदूषण में जो है ना ये श्वसन संबंधित बीमारी होती है। तो वायु प्रदूषण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है। तो देखिए इसमें से CPU, मॉनिटर और ALU जो है ना ये कंप्यूटर का भाग है और ये जो पेपर है वो कंप्यूटर का भाग नहीं है। तो पेपर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत अक्टूबर 2020 तक जो है कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है अस्थायी सदस्य रह चुका है। तो देखिए भारत अक्टूबर 2020 तक जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार जो वो अस्थायी सदस्य रह चुका है। तो 8 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले दोस्तों सुरक्षा परिषद में जो है कितने अस्थायी सदस्य रहते हैं। तो ये 10 अस्थायी सदस्य रहते हैं और 5 जो होते हैं ना वो अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 2 वर्षों का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पंचायती राज दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए पंचायती राज दिवस जो है ना ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वर्ल्ड बैंक एंड कॉपीराइट डे ये जो है कब मनाया जाता है। तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि निम्न में से किन चुनाव में जो है महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होती है। तो देखिए जो आपके महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होती है ना वो पंचायत चुनाव में होता है। तो पंचायत चुनाव आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन जो ये किस राज्य में होता है। तो देखिए आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट, निकल, बॉक्साइट ये सब का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ना ये उड़ीसा राज्य में होता है। तो उड़ीसा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सिल्वर में कौन सा है। तो राजस्थान है, ये भी आपको याद रखना है। कॉपर में कौन है। तो मध्य प्रदेश है। इसके अलावा बात कर लेते हैं डायमंड में कौन सा है। तो मध्य प्रदेश है। यूरेनियम में आंध्र प्रदेश है। थोरियम में जो आपका केरल राज्य है। गोल्ड में आपका कर्नाटक है। उसके बाद बात कर लेते हैं लार्जेस्ट कोल रिजर्व स्टेट यानी जो कोयले का भंडार किस राज्य को कहा जाता है। तो कोयले का भंडार जो है ना ये झारखंड राज्य को कहा जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है तो ये छत्तीसगढ़ फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो देखिए आयोडीन की कमी से जो है ना ये आपका थायराइड ग्रंथि में जो सूजन आ जाता है। तो थायराइड ग्रंथि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये घेंगा यानी ग्वाइटर रोग होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी। तो देखिए ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ना इसमें जो है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी। तो दूसरी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 2019 में जीडीपी के अनुसार जो है विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक क्या रहा था। तो देखिए 2019 में जो भारत की रैंक रही थी ना जीडीपी में वो आपका 5वें पायदान पे रहा था। तो 5वां जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2019 के जीडीपी में पहले स्थान पे कौन सी देश रही थी। तो यूएस देश रहा था। सेकंड पे आपका चीन रहा था और थर्ड पे आपका जापान रहा था। फोर्थ पे आपका जर्मनी रहा था और 5वें पे जो आपका भारत रहा था। तो फिफ्थ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था दोस्तों, ठीक है। मैं इसी तरह जो आपको पार्ट वाइज जो है वीडियो प्रोवाइड करूंगा ताकि जो आपको ज़्यादा वीडियो में समझ में आए। मैं ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ तो आपको जो उसका सारा जितने भी फैक्ट बनते हैं ना उसके सारे फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपका जो है कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और रात में जो आपको 7:30 बजे जो है आपको सेकेंड पार्ट जो है वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।